के अंदर तीसरा कार्यक्रम है। पहले वहां कस्बे में कार्यक्रम था, वहां हम लोग आए थे शहर के बीचों बीच। इसके बाद में पट्टीवाड़ा में आए थे और आज हमारा तीसरा कार्यक्रम जिसमें मैं आया हूं। आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी और आगे भी सुनेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि जड़ को समझे बगैर हम लोग किसी भी बात को उतने अच्छे तरीके से दूसरों को नहीं समझा पाते। चूंकि मैं एक शिक्षक हूं, तो शिक्षक का दायित्व यही होता है, कर्तव्य यही होता है कि वह अपने बच्चों को भी पढ़ाए, अपने बच्चों को मतलब अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ाए और समाज को भी पढ़ाए। तो समाज को पढ़ाने के लिए हम लोग बोलते रहते हैं, जन जागरण करते रहते हैं। आज भी मैं 3 से 4 घंटा पढ़ता हूं, इतने स्टूडेंट भी नहीं पढ़ते हैं। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, विशेष करके क्योंकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हूं, तो आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा और उसके अंदर जो चीजें अच्छी हैं उनको हमें ग्रहण करना है और जो हमारे अनुकूल नहीं है उनको हमें छोड़ना है। मेरे समाज के भाइयों बहनों, कोई भी व्यक्ति का मतलब महिला पुरुष दोनों परिपूर्ण नहीं होता। उसके अंदर कुछ कमियां खामियां हो सकती है, उनको हमें और सुधार करना है और वो सुधार अपने अंदर होता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो हम लोगों को लगातार अपनी क्षमताओं का वर्धन करना है, अच्छे से अच्छा नॉलेज इकट्ठा करना है और अच्छे से अच्छा बोलना सीखना है। ये बात आप लोगों के बीच में सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं। दोस्तों, अभी पिछले दिनों बाढ़ सी आ गई है आदिवासियों के बारे में बोलने में। कोई कह रहा है कि आदिवासी इस देश का मालिक है। अभी राहुल जी ने बोला था, तो ये बात हम लोग पहले से कह रहे हैं। जागुआ में ही हम लोगों ने आदिवासी एकता परिषद के कार्यक्रम में मैंने एक स्लोगन दिया था कि जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। इस आर्टिकल के अलावा एक और आर्टिकल हमने बोला था कि वनवासी नहीं आदिवासी है हम, आदिवासी ही नहीं भारत देश के मूल मालिक है हम। ये चीजें आप लोगों के माध्यम से बार बार समाज के बीच में रखी गई और इसको ज्यादा लोकप्रिय होने की वजह से जो हमारे समाज का अंदर से भाव था, हमारे अंतर मन में हमारे पूर्वजों की आवाज थी, उस आवाज को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समाज तक पहुंचाया, लोकप्रिय हुआ यह आर्टिकल। तो आज की तारीख में सबको बोलना पड़ रहा है, सभी बोल रहे हैं और एक दिन आएगा जो नहीं बोलते वो भी बोलेंगे। जो वनवासी बोल रहे ना वो भी बोलेंगे। तो उस दिन तक हमें अनुशासन में रहना है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, उलझना नहीं। मैं बार बार कहता हूं, पिछली बार भी मैंने पाताल पानी में बोला था, भेद नीति की बात। हमें आदिवासी बनाम आदिवासी नहीं होना है। यदि आदिवासी आदिवासी से लड़ने लग गया तो दूसरे लोग कामयाब हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखो। आदिवासी बनाम आदिवासी यदि हम हो गए तो दूसरे लोग कामयाब हो जाएंगे। तो क्या आप लोग दूसरों को कामयाब करना चाहते हो, क्या आदिवासियों को कामयाब करना चाहते हो? आदिवासियों को कामयाब करना चाहते हैं। तो हमें आदिवासी बनाम आदिवासी नहीं होना है, नंबर 1। दूसरी बात, आदिवासी क्या है? आदिवासी का जब डेफिनेशन पिछले दिनों राहुल जी ने भी बताई, क्या बताई? इस धरती में पहले रहने वाला मालिक, ये बात बताई थी। और हम पहले से जानते हैं कि आदिवासी का मतलब पहले से रहने वाला। लेकिन मेरा ये सवाल है, कब से रहने वाला? ये कोई नहीं बोलता। कब से रहने वाला? तो आप बताइए, कब से रहने वाला?
भारत के अंदर एक बात चलती है। क्या चलती है? कि अफ्रीका से भारत के अंदर 65,000 साल पहले लोग आए थे। तो क्या 65,000 साल पहले अफ्रीका से आए थे, क्या हम उनके वंशज हैं? ये बड़ा सवाल है, ये कोई नहीं बोलता है। तो आप लोगों का क्या मानना है कि 65,000 साल पहले जो अफ्रीका से लोग यहां आए थे, क्या हम उनके वंशज हैं? नहीं है, नहीं है। तो फिर आगे का क्या एविडेंस है, ये हमको जांचना पड़ेगा। अभी मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में हथनोरा गांव में होशंगाबाद, जो नर्मदापुरम कहते हैं, वहां पर जो इंसान की खोपड़ी मिली, जिसको नर्मदा मानव कहते, वो इस दुनिया में, इस धरती पर सबसे पहले पुराने, सबसे पहले इंसान का खोपड़ी है, जिसको कहते होमिनिड। होमिनिड की खोपड़ी है, इंसान जैसा। तो वो किसका था? किसका था? किसके वंशज, किसके पूर्वज का था? ये समझना है। वो 65,000 साल से पहले का है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में ही नरसिंहपुर जिले में भीमबेटका, ये भीमबेटका शब्द भी हमारा नहीं, वहां पर जो इंसान ने चित्रकारी किया, शैल चित्र बनाए, वो भी 65,000 साल से पुराने हैं। वो किसने बनाए? वो भी हमारे पूर्वजों ने बनाए। इट मीन्स ये बात सिद्ध होती है कि हमारे पूर्वज 65,000 साल से पहले से इस धरती पर रहते थे। इस धरती का मतलब भारत भूमि पर रहते थे। यही बात हमारे साबरमती एरिया, साबरमती नदी के इलाके में, हमारा राजस्थान में कोटड़ा लगता है, और गुजरात के अंदर खेड़ ब्रह्मा इलाका लगता है, वहां पर भी ऐसे अवशेष मिले, उससे भी ये बात प्रमाणित हुई। तो अब दूसरी बात आई, 65,000 साल पहले लोग आए, वो कौन थे? ये जांच करने का विषय। मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। अब सवाल पैदा होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, वो 3,500 साल पहले थी। कितना साल पहले? 3,500 साल पहले। इट मीन्स वो लाखों साल के बाद में लगातार इंसान विकसित होते 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 सिंधु घाटी सभ्यता तक खेती बाड़ी और पशुपालन और नगरों का विकास हुआ। ध्यान रखिए, खेती बाड़ी, पशुपालन और नगरों का विकास हुआ। और सिंधु घाटी सभ्यता में टेक्नोलॉजी भी विकसित हो गई, व्यापार भी विकसित हो गया था। उस जमाने में भी कई सारे लोग भारत में नहीं आए थे। वो कौन थे, ये जांचने का विषय। इसके बाद आप इतिहास देखते हो तो पूरी दुनिया के अंदर जिसको हम धर्म कहते हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो भी भारत में नहीं आए थे। धर्म को मानने वाले लोग पहली बार भारत में आए हैं 516 ईसा पूर्व के आसपास। 516 ईसा पूर्व के आसपास जो धर्म मानने वाले लोग हैं वो भारत में आए हैं, और हम उससे पहले रहते हैं, इसलिए हम धर्म पूर्वी संस्कृति को मानते हैं, ऐसा हम कहते हैं। तो 516 ईसा पूर्व और ये 2000, कितना साल हुआ? 2500 साल पहले। 2500 साल पहले धर्म को मानने वाले लोग भारत में आए थे। और वो कहां से आए थे? ईरान से आए थे। क्या प्रमाण है? तो ईरान में उस समय में जो हखामनी वंश था, वो दुनिया का सबसे पहला राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, उसको कहते हैं राजतंत्र। वो राजतंत्र 2500 साल पहले ईरान में पनपा था। उस वंश के राजा, एक तो साइरस और दूसरा दारा, जिसको डेरियस भी कहते हैं, वो भारत में आए थे। उनके शिलालेख पर जो वहां पर मिले 3 शिलालेख, इसको बेहिस्नून,
नक्शे रुस्तम और पर्सिपोलिस कहते हैं, उस पर लिखा हुआ है, प्रमाण है कि वो लोग भारत में आए थे। उस जमाने में 3 इलाकों के नाम है उस शिलालेख पर। एक है सिंधु घाटी, उनको कहा है हिदू, और दूसरा सतलज घाटी, उसको उन्होंने कहा है सतगु, और दूसरा गांधार का इलाका, उसको उन्होंने कहा है गदर। ये पहला प्रमाण है दुनिया के इतिहास में, किसी ने भारत के बारे में पहली बार लिखा है, और वो भी शिलालेख पर लिखा है। ये पहला प्रमाण है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हिंदू ज्योग्राफिकल नाम है। ये बात ध्यान रखनी होगी, ये सांस्कृतिक नेम है जी, ये सांस्कृतिक नाम है। अब सवाल पैदा होता है कि उसके बाद के अंदर, उसके बाद में हमारे देश में कौन आता है? सिकंदर आता है। सिकंदर के भी प्रमाण मिले हैं, उन लोगों ने लिखा है, उन लोगों ने लिखा है। और सिकंदर का ही सेनापति हुआ करता था सेल्यूकस, उसका राजदूत था मेगस्थनीस, उसने भी किताब लिखा इंडिका, उसके अंदर भी लिखा हुआ। उसके बाद में आप देखेंगे भारत के अंदर तो आते हैं आपके इंडो ग्रीक लोग, इसके बाद शक लोग आते हैं, इसके बाद पेलम लोग आते हैं, इसके बाद में कुषाण लोग आते हैं, इसके